प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा, मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग सदैव करता रहेगा प्रेरित। भाजपा का आज विशेष स्वच्छता अभियान। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश नेतृत्व को जीत का दिया मंत्र। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर कसा तंज। गठबंधन सरकार को सभी मोर्चे पर बताया विफल। रांची में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल पर सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की संभावना। राज्य में स्टार्टअप को मिलेगा नया आयाम। और 15 दिनों के एकांतवास के बाद आज भगवान जगन्नाथ नेत्रदान के साथ भक्तों को देंगे दर्शन। कल आयोजित होगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। तैयारियां पूरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती मनाई जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्पों को पूरा करने के लिए कश्मीर में खुद का बलिदान देने के नाते याद किया जाता है। लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की ऐतिहासिक श्रृंखलाएं हैं। एक शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर एल लॉ की डिग्री लेकर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 साल की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान हासिल किया। 1940 में डॉक्टर मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 1944 में वे हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष चुने गए। 1947 में आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया और डॉक्टर मुखर्जी देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। भारत के औद्योगिक निर्माण की जो कल्पना डॉक्टर मुखर्जी ने उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहते हुए की थी, उसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश ने कई प्रतिमान स्थापित किए। डॉक्टर मुखर्जी के कार्यकाल में देश का पहला भारत निर्मित लोकोमोटिव असेंबल्ड पार्ट इसी दौरान बना और चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री भी शुरू की गई। जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए डॉक्टर मुखर्जी ने अप्रैल 1950 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्ला का त्रिराष्ट्र सिद्धांत बताया। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह शुरू किया। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर का दौरा करने गए और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन कर कश्मीर में प्रवेश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंदी के दौरान ही 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और स्पष्टवादिता के लिए सम्मान के साथ हमेशा याद किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों से मां भारती को गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो साझा कर कहा
कि मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मां भारती को गौरवान्वित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे कि शासन का पहला कर्तव्य धनहीन, ग्रहहीन जनता की सेवा और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया। वो कहते थे कि सरकार को शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक इसके लिए व्यापक सुविधाएं जुटानी चाहिए। युवाओं में छुपी प्रतिभा को निकालने के लिए उचित माहौल बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं और आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य के सभी जिलों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में तालाबों और जल स्रोतों की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। रांची में भी कई बड़े नेता विशेष स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। पार्टी का एक पेड़ मां अभियान आज समापन की ओर है। 23 जून से यह देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा था। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के 2 दिनों के दौर के क्रम में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर जोश भरने का काम किया और विधानसभा चुनाव जीतने के टिप्स दिए। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर तंज कसते हुए उन्होंने गठबंधन सरकार को सभी मोर्चे पर विफल करार दिया है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के 2 दिनों के दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने पार्टी की सांगठनिक बैठक में हिस्सा लेकर प्रदेश पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव जीतने का मंत्र दिया। रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में हर ओर लूट मची है और जनता परेशान है। अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मिलके हम सब बहुत प्रसन्न हैं और सबका यही संकल्प है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताना है। राज्य की सत्ता शीर्ष पर नेतृत्व परिवर्तन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जितने दिनों तक ड्राइविंग करेंगे राज्य की जनता का नुकसान ही होगा। ये घोर परिवारवाद है, सत्ता की भूख है जो अपने अलावा और किसी को सहन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जनता आज भाजपा सरकार के कार्यकाल और विकास को याद कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि जनता ने राज्य में फिर भाजपा के नेतृत्व में मजबूत एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है। अभी मैंने प्रधानमंत्री आवास के मकान जनमन के अंतर्गत मैंने देखे प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए मकान बनाने का फैसला किया। एक गांव में वो मकान भी देख के आया। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामगढ़ में भी पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रवासी पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो विधानसभा चुनाव तक अपने क्षेत्र में पूर्णकालिक बनकर प्रवास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अगर पार्टी की आत्मा है तो कार्यकर्ता प्राण है, प्राण। केंद्रीय मंत्री ने रामगढ़ पार्टी कार्यालय में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। रामगढ़ से के तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। नेतृत्व परिवर्तन पर तीखा प्रहार करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता ने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो अपने दल, अपने विधायकों और मंत्रियों से डरती हो। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल ही भय से भाग दौड़ करने में बीत गया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ऐसी सरकार से जल्द निजात चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कल अपने गृह जिला सरायकेला पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
गृह जिला सरायकेला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मीडिया से बातचीत के क्रम में अपने 5 महीने के छोटे कार्यकाल को संतोषजनक बताया। उन्होंने कहा कि जितना भी मौका मिला राज्य की जनता के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। जो भी हम 5 महीना में जो भी काम काज किया, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचा। मेरा जो भी प्रयास रहा हम काम का झारखंड प्रदेश के सभी समुदाय के लिए और कुछ अच्छा योजना भी हम लाने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त कराया। उन्हें इसका मलाल रह गया कि वे अपने हाथों से नियुक्ति पत्र नहीं बांट सके। उन्होंने भरोसा जताया कि उनके विरासत को वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे बढ़ाएंगे। हम जितना दिन भी था, हम हमारा शेड्यूल था, हम कम करते गया। एक दिन भी हमारा शेड्यूल से अलग नहीं था। इसीलिए हम समझते हैं कि जो भी हम एक कम समय में बहुत अच्छा हम काम करने का प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का गृह जिला में जगह जगह समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। सरायकेला से अनूप की रिपोर्ट। राज्य में एनजीटी की रोक के बावजूद कई स्थानों पर धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। झारखंड राज्य में 796 बालू घाट हैं, लेकिन आज तक इन बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पाई है। रांची के नदी बिहारो, सुगासांख, चिहाल, उदालो, तिलोकरी, तमाय, धरेडीह, करियावा, कुशाहा नदी से लगातार पिछले कई सालों से बालू का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का कहना है कि झारखंड सरकार के संरक्षण में लूट का कारोबार चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बालू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। बालू एक संस्थागत एक पूरे सरकार के संरक्षण में लूट का एक पूरा इन लोगों ने सीरीज चलाया है। इनके जो सत्ताधारी दल के विधायक है, बालू घाट का नीलामी कहीं नहीं हुआ, कहीं पर भी एक भी बालू घाट की नीलामी इन लोगों ने नहीं किया। इनके सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं उनके पास पैसे जाते हैं, बड़ी संख्या में सरकार के पास उसका दोहन होता है। डेली हजारों हाईवा, आप बगल में सिल्ली चले जाइए, सिल्ली के उधर सोनाहातू के आसपास में जो नदी है वहाँ से हजारों हाईवा निकलते हैं। एक एक हाईवा पे लाखों लाख रुपया, करोड़ों रुपया डेली का इन लोग पूरे सैंड से बेच के कर रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेता इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। विपक्ष के लोग हैं, विरोध में ही बातें करेंगे। घोटाले का आरोप लगा के इन लोगों ने हमारे नेता को, जनप्रिय नेता को, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया। नतीजा क्या हुआ? अंततः सत्य में जयते, सत्य की जीत हुई। असलियत क्या है वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। इन दिनों बालू माफिया 55,000 से 60,000 प्रति हाईवा बालू बेचने में जुटे हुए हैं। बिना डर भय के बेखौफ दिन के उजाले में बालू माफिया खनन में जुटे हैं। इसके बावजूद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मौन है। झारखंड राज्य में इन दिनों प्राकृतिक संपदाओं की बड़े पैमानों पर लूट जारी है। झारखंड सरकार और प्रशासन बालू का अवैध खनन करने वाले माफियों को रोकने में विफल साबित हो रही है। झारखंड राज्य में बालू का काला खेल करने वाले माफिया एनजीटी के रोक के बावजूद भी अवैध तरीके से बालू का उठाव और परिवहन बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसके बावजूद भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मौन है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहल पर आज रांची में सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की संभावना है। चैम्बर के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल उनसे मुलाकात कर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव के आयोजन से राज्य में स्टार्टअप को नया आयाम मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची स्थित आवासीय कार्यालय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ने मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी के विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भेंट किया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने संगठन की मजबूती के लिए पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को बेहतर समन्वय से काम करने की हिदायत दी है। श्री महतो ने रांची में लोहरदगा विधानसभा में सांगठनिक स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय प्रवक्ता देव शरण भगत और पार्टी की लोहरदगा प्रभारी नीरू शांति भगत भी मौजूद थीं। गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ अनवरत अभियान चल रहा है। इस सिलसिले में उत्पाद विभाग ने शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। ट्रक में भरकर शराब को बिहार भेजने की तैयारी थी। उत्पाद विभाग ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पप्परवा टांड़ के पास ट्रक को जब्त कर लिया। शराब की पेटियों को धान की भूसी में छिपाकर रखा गया था ताकि पुलिस को झांसा दिया जा सके। लातेहार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष 2 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें नई दिशा के तहत चेक प्रदान किए गए। सरकार की जो सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है वो वन ऑफ द बेस्ट है इस देश में। तो हमारे लगातार प्रयास जो हमारी एजेंसीज हैं उनका भी प्रयास रहा और उसके बाद इन लोगों ने तय किया कि मुख्यधारा में जुड़ेंगे और ये बात अब इनको भी समझ में आ गया है कि नक्सलवाद का दौर अब खत्म हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करूंगा कि ये मुख्यधारा में जुड़ जाएं। जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में अब नाम मात्र के ही नक्सली बचे हैं, तो अच्छा होगा कि वो भी मुख्यधारा में जुड़े, जो बेनिफिट काफ़ी अच्छी सरकार उनको दे। आजसू पार्टी द्वारा राज्य में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विभिन्न प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह आंदोलन कल भी जारी रहा। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने जिलों के संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी चिंताओं से अवगत कराया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है तथा सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में व्यस्त है। गिरिडीह को जाम मुक्त बनाने के लिए पहल हुई है। इस सिलसिले में परिसदन भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने की। इस दौरान काफ़ी देर तक यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने पर मंथन हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि बड़ा चौक से गांधी चौक तक सड़क किनारे लगने वाली सब्जी दुकानों और फुटपाथी दुकानों को वेंडर जोन में शिफ्ट किया जाएगा। Don't say this nonsense. आप एक हफ्ता हम रोड पे रहेंगे। सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर में CII पूर्वी जोन के तत्वावधान में सेमिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस मौके पर CII पूर्वी जोन के अध्यक्ष SK बेहरा समेत अन्य वक्ताओं ने निवेशकों के लिए बेहतर माहौल पर बल दिया। पार्टनर्स हैं जमशेदपुर में, झारखंड में, उन लोगों को भी ग्रोथ करनी पड़ेगी। पर ग्रोथ सिर्फ नंबर्स में नहीं है, ग्रोथ होगा जेंडर इक्विटी, कैसे हम लेडीज़ को भी अपने उसमें शामिल करें, कैसे हम जो सस्टेनेबिलिटी का है, जो क्लाइमेट एक्शन का है, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, कैसे हम रीयूज़ करें चीज़ों को, कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट करें, कैसे सर्कुलर इकोनॉमी करें। तो इन सब चीज़ों में हम लोगों को काफ़ी सबको मिलकर काम कर। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू में पुलिस द्वारा 6 महान चौक पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 40,750 रुपये का चालान काटा।
साहिबगंज उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा हुई। उपायुक्त ने तेज गति से सभी कार्यों को पूर्ण करने की हिदायत दी। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके योगदान का स्मरण किया। कोडरमा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। कोडरमा उपायुक्त ने जिला कौशल समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रम अधीक्षक को कौशल केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए पहल की हिदायत दी। साहिबगंज के उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बोकारो अंतर्गत चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय परिसर में कल्याण विभाग द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरण किया गया। साइकिल पाकर सभी विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। पाकुड़ उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन कर आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए निर्देशित किया। चाईबासा अंतर्गत आदर्श नगरपालिका बांग्ला मध्य विद्यालय में वर्तमान सत्र में 100वें विद्यार्थी के नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करते हुए उसे निःशुल्क शिक्षण सामग्री और स्कूल ड्रेस प्रदान किया गया। इस दौरान पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त मौजूद थे। सरायकेला उपायुक्त ने समाहरणालय में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। पंद्रह दिनों के एकांतवास के बाद आज भगवान जगन्नाथ नेत्रदान के साथ भक्तों को दर्शन देंगे। उड़ीसा के पुरी और रांची समेत देश भर में कल परंपरागत तरीके से रथ यात्रा का आयोजन होगा। भगवान जगन्नाथ की कल रांची में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिंदू धर्म में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष धार्मिक महत्व है। पुरी की तरह रांची में भी यह यात्रा बड़े धूमधाम और भव्यता के साथ निकाली जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर रणेंद्र ने रांची में भगवान जगन्नाथ के मंदिर निर्माण की कहानी बताई और कहा कि रांची में रथ यात्रा की परंपरा करीब 350 वर्ष पुरानी है। राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव के स्वप्न में वो आए भगवान जगन्नाथ कि आप अपने यहाँ मंदिर बनाइए, मैं वहाँ अपने को स्थापित करूँगा। तो 1691 ईस्वी में ये हमारा मंदिर बना है। तो 300-350 साल की परंपरा झारखंड में भी है। और जो मैंने कहा कि भगवान जगन्नाथ केवल वैदिक ब्राह्मण परंपरा के नहीं हैं, वो सारी परंपराओं को समेटे हुए हैं। डॉक्टर रणेंद्र ने बताया कि इतिहासकारों ने जनजातीय परंपरा में भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु की लोकप्रियता और पूजन परंपराओं को वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि लोक परंपरा में रथ यात्रा की शुरुआत से ही रोपनी का कार्य शुरू होता है। इसमें कृषि परंपरा का भी एक अद्भुत समावेश रहा है। जो भी पौराणिक परंपराएं रही हैं, शाक्त हों, शैव हों, वैष्णव हों और जनजातीय परंपरा की, सरना धर्म की जो परंपरा है, सबका जुड़ाव भगवान जगन्नाथ के साथ है। इसलिए आम लोगों का बहुत ही लगाव है। और लोक परंपरा में तो जिस दिन रथ यात्रा निकलती है उसी दिन से वो रोपनी का काम शुरू करते हैं। जगन्नाथपुर मंदिर आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ सर्वधर्म सद्भाव का भी केंद्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रथ यात्रा का आयोजन करते रहे हैं। प्रभु जगन्नाथ को रांची में आदिवासी समुदाय उरांव तेल, मुंडा पाहन वस्त्र, जबकि लोहरा समाज रथ निर्माण में सहयोग करते हैं और सरना समुदाय की भी अहम भूमिका है, जो एक सौहार्दपूर्ण भक्ति धारा को दर्शाती है। डॉक्टर रणेंद्र ने बताया कि जनजातीय पुजारियों द्वारा नव कलेवर अनुष्ठान भी संपन्न कराए जाते हैं। हमारे यहाँ रांची में
आदिवासी समुदायों की ओर से भी इस रथ यात्रा या जो बड़ा पूजा जो है ये, उसमें उनके यहाँ से पुराण लोगों के यहाँ से तेल आता है करंज का, मुंडा और पाहन लोग जो हैं वस्त्र भेंट करते हैं, और लोहरा लोग जो है वो रथ के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, और जो सरना समितियां हैं उनकी ही उपस्थिति में, उनके ही मार्गदर्शन में वो तीनों विग्रह जो है निकल के रथ पे सवार होते हैं। उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु पुरी दर्शन के लिए झारखंड के रास्ते ही उड़ीसा गए थे, इसलिए भी झारखंड की विशेष महत्ता है। श्री रणेंद्र ने कहा कि रथ यात्रा धार्मिक सौहार्द का भी प्रतीक है। पुरी में लौटती रथ यात्रा एक मजार के पास भी रुकती है, जिसकी दिलचस्प कहानी है। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया 1510 ईस्वी में 24 साल की उम्र में, और उन्होंने पुरी की यात्रा की 1510 से 1511 ईस्वी में। तो नदिया से ये हमारे इलाके से होते हुए ही, झारखंड से होते हुए वो पुरी गए। तो कहते हैं कि उनकी जो भक्ति, वैष्णव भक्ति की जो परंपरा थी, जो डूब के नाचते गाते वो भक्ति करते थे, तो जहाँ जहाँ से गुजरे उन्होंने उस भक्ति परंपरा की नींव रखी। जगन्नाथपुर का यह मंदिर खूबसूरत प्राकृतिक छटा के बीच काफी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ से पूरे रांची शहर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालुओं के अलावा साल भर पर्यटकों की भी भीड़ लगी रहती है। हम लोग जब से जन्म लिए हैं तब से देख रहे हैं, और जो मनोकामना मांगते हैं वो मिलता है इनसे। यहाँ आने के बाद जगन्नाथ भगवान के दरबार में बहुत ही अच्छा लगता है, एक मतलब अच्छी फीलिंग आती है, मन को बहुत शांति मिलती है। और जब हम रांची आते हैं तो ज़रूर आते हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए, और पॉसिबल होता है तो पूजा भी ज़रूर करते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। संपूर्ण आस्था जुड़ी हुई है। भगवान जगन्नाथ पृथ्वी पर जागृत देव हैं, सूर्य भगवान जागृत देव हैं, तो हम लोग की अटूट आस्था है और पूर्ण विश्वास है। रांची का ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेला झारखंडी कला संस्कृति का भी बड़ा केंद्र है। यहाँ भक्ति के साथ साथ संस्कृति के भी बेजोड़ दर्शन होते हैं, जो बरबस जगन्नाथ स्वामी के भक्तों को आकर्षित करता है। रांची से विकास के साथ दिवाकर कुमार की। राज्य में 11 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून गतिविधि सामान्य रही। गढ़वा के बारडीहा में 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। तापमान की बात की जाए तो इसमें अगले 5 दिनों के दौरान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा, मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग सदैव करता रहेगा प्रेरित। भाजपा का आज विशेष स्वच्छता अभियान। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश नेतृत्व को जीत का दिया मंत्र। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर कसा तंज। गठबंधन सरकार को सभी मोर्चे पर बताया विफल। रांची में आज चैंबर ऑफ कॉमर्स की पहल पर सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की संभावना। राज्य में स्टार्टअप को मिलेगा नया आयाम। और 15 दिनों के एकांतवास के बाद आज भगवान जगन्नाथ नेत्रदान के साथ भक्तों को देंगे दर्शन। कल आयोजित होगी ऐतिहासिक रथ यात्रा, तैयारियां पूरी।